पृथ्वी और हमारा जीवन कक्षा 6 पाठ 6 पृथ्वी के परिमंडल ऑल इंडिया लैंग्वेज में वर्षा त्यागी। शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वी के परिमंडलों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल हैं। पहला है भूमंडल, दूसरा वायुमंडल, तीसरा जलमंडल, चौथा जीवमंडल। इन हेडिंग्स में हम दो दो लाइन लिख लेंगे। पहला है भूमंडल, पृथ्वी की ठोस परिपट्टी या ऊपरी कठोर परत। इसमें चट्टानें और मिट्टी की पतली परतें शामिल हैं। यह हमें रहने के लिए भूमि, कृषि के लिए मिट्टी और खनिज प्रदान करता है। वायुमंडल, पृथ्वी को चारों तरफ से घेरने वाली गैसों की परत। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य गैसें पाई जाती हैं। यह हमें सांस लेने के लिए हवा देता है और सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है। जलमंडल, पृथ्वी की सतह पर मौजूद जल का क्षेत्र। इसमें महासागर, नदियाँ, झीलें और बर्फ शामिल हैं। पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग पानी से घिरा होने के कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। जीवमंडल, यह एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं। यहाँ पर सभी प्रकार के जीव, जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। प्रश्न 2 है, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका उत्तर है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। आप कौन से महाद्वीप पर रहते हैं, ये कमेंट बॉक्स में बताएं। या इंडिया कौन से महाद्वीप पर है, इसे कमेंट करके बताएं। प्रश्न 3 है, संसार की छत किस पठार को कहा जाता है? इसका उत्तर है, पामीर के पठार या तिब्बत के पठार को संसार की छत कहा जाता है। प्रश्न 4 है, हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है, हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। पानी की इस विशाल मात्रा के कारण ही हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष से नीली रंग की दिखाई देती है। प्रश्न 5 है, वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है, वायुमंडल की मुख्य 5 परतें होती हैं। ये परतें नीचे से ऊपर की ओर इस प्रकार हैं: क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल या आयनमंडल, बहिर्मंडल। अब इसके अंदर दो दो लाइनें लिखेंगे। क्षोभमंडल, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसे परत पर रहते हैं। मौसम से जुड़े बदलाव जैसे बारिश, कोहरा और ओलावृष्टि इसी में होता है। समतापमंडल, यह क्षोभमंडल के ऊपर होती है। यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। यह परत बादलों और मौसम की घटनाओं से मुक्त होती है। यहाँ हवाई जहाज उड़ने के लिए सबसे उचित स्थिति होती है। इसमें ओजोन गैस की परत होती है जो सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। मध्यमंडल, यह समतापमंडल के ऊपर होती है। यह 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड इस परत में आते ही जल जाते हैं। बाह्य वायुमंडल या आयनमंडल, यह 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है।
इसमें तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ता है। रेडियो संचार के लिए यह परत बहुत ज़रूरी है। पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंगें इस परत से वापस लौटकर आती हैं। बहिर्मंडल, यह वायुमंडल की सबसे ऊंची परत है। यहाँ वायु बहुत पतली होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती हैं। अब करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों ही गुजरती हैं। इसका उत्तर है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप से ही कर्क, मकर और भूमध्य रेखा तीनों ही गुजरती हैं। प्रश्न 2 है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर रिक्त स्थान है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। प्रश्न 3 है, विश्व प्रसिद्ध पिरामिड रिक्त स्थान देश में है। इसका उत्तर है विश्व प्रसिद्ध पिरामिड मिस्र देश में है। प्रश्न 4 है, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच रिक्त स्थान सागर है। यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच भूमध्य सागर है। अब करते हैं मिलान। सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट, सबसे गहरा गर्त मैरियाना, सबसे लंबी नदी नील नदी, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।